में आपने मैटर पढ़ा होगा। हर वो चीज़ जिसके पास मास होता है, कुछ जगह ऑक्यूपाई करता है, उसको हम मैटर बोलते हैं। हर चीज़ को हम दो तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक फ़िज़िकल डेफिनेशन होती है, केमिकल डेफिनेशन होती है। फ़िज़िकल डेफिनेशन बोला जाता है जो चीज़ हम देख के महसूस करके बताते हैं वो सब फ़िज़िकल डेफिनेशन। तो मैटर का एक फ़िज़िकल स्टेट होता है और एक केमिकल स्टेट जो हम देख नहीं सकते। ठीक है, तो फिज़िकल स्टेट में जब अगर हम अपने अराउंड देखें तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं जिसके पास कुछ मास जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, जैसे पेन हो गया, फ़ोन हो गया, बुक्स हो गई, चेयर, टेबल। तो ये सब मैटर है। तो फिज़िकल स्टेट अगर हम देखें तो हमें क्या क्या मिलता है? फर्स्ट सॉलिड, देन लिक्विड और गैस। ठीक है, एक फोर्थ होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। जिसको हम BEC बोलते हैं। ठीक है, इसमें आता है फायर। फिफ्थ होता है प्लाज्मा, लाइट। ओके, तो ये 5 फिज़िकल स्टेट्स हैं मैटर के। इन तीनों को अगर डिफ़ाइन किया जाए तो कुछ फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे हम इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे फ्लूइडिटी। अब तीनों चीज़ लो और फेंक दो, और फेंक के देखो कौन कितनी दूर तक बह रहा है। ठीक है, तो गैस जो है, अगर आप फ़ैन से आप ऑब्ज़र्व करोगे तो एयर जो है वो अनलिमिटेड वे में ट्रैवल करता है। ठीक है, और लिक्विड जो है वो टू सम एक्सटेंट, मतलब ऐसा नहीं कि वो बहता चला जाएगा, कुछ दूर जाके वो रुक जाएगा। सॉलिड की बात करें तो हाँ, उसमें फ्लूइडिटी बहुत कम होती है, बहुत कम बहता है। ठीक है, तीनों को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं डिफरेंट फैक्टर्स के बेसिस पे, जैसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सॉलिड जो है वो थोड़ा कंडेंस होता है इस तरीके से, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है। लिक्विड जो है उसमें दूर रहता है। ओके, ये लिक्विड है, सॉलिड, और ये गैस है, काफ़ी दूर दूर है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स हैं ये। ठीक है, अब इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिफरेंस जो है उसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो इसमें लिक्विड में मॉडरेट है, सॉलिड में बहुत कम है, और गैस में ज़्यादा है। ठीक है, तो कुछ ये टर्म्स हैं जिसके बेसिस हम तीनों को डिफ़ाइन कर सकते हैं। बात आती केमिकल स्टेट पे। तो केमिकल स्टेट में आता है दो, एक होता है प्योर सब्सटेंस, एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस जिसमें कोई मिलावट ना हो तो उसमें आते हैं, नीचे लिख लेते हैं, केमिकल स्टेट ऑफ मैटर। तो पहला है प्योर सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस में आता है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। सेकंड, अच्छा अभी एलिमेंट्स देख लेते हैं क्या होता है। एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स को अगर हम देखें तो जो आपने याद किए हैं एलिमेंट्स, है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, तो ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर हम ये चेक करें, जैसे कोई भी रैंडम उठा लें, सोडियम, ऑक्सीजन, पोटेशियम, नियॉन। ओके, अगर हम इन क्लोजली देखें तो क्या इन सब की प्रॉपर्टीज़ सेम है? नो। ठीक है, सम आर गैसेस, सम आर सॉलिड्स। ओके, तो प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे एलिमेंट्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, किस बेसिस पे? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटल्स क्या है? ठीक है, मेटल्स क्या है? मेटल्स के देखिए फिज़िकल डेफिनेशन तो वही है कि भाई मेलिएबल होगा, डक्टाइल होगा, सोनरस होगा, एक्सेट्रा। केमिकल डेफिनेशन बोलती है कि डोनर एबिलिटी हो। ठीक है, डोनर एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ जो होगा वो मेटल है। मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़, यानी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके पास होते हैं।
और डोनर एबिलिटी होती है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। जैसे सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 11। अगर इसको फिल करें 2 8 1 इस तरीके से, तो K में 2, L में 8, M में 1। अब M को फिल करने के लिए 7 तो इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड नहीं कर सकते, टफ है, तो 1 को निकाल देता है ये। तो सोडियम अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन को माइनस करेगा और दे दिया है क्योंकि डोनेट किया है तो प्लस चार्ज आएगा इस पर। तो मेटल्स पे हमेशा प्लस साइन आता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, 2 और 6, ठीक है। K में 2, L में 6। 6 में या तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए किसी से तो 8 हो जाएगा, कंप्लीट करेगा अपना ऑर्बिट, या वरना 6 दे दे तो ये यहाँ से खाली कर देगा और नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। तो 6 देना मुश्किल है इसलिए 2 ले लेता है, तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, नहीं अपने अंदर ऐड करेगा, और ये बन जाएगा O2-, इलेक्ट्रॉन लिया है तो माइनस। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। कंपाउंड्स की बात करते हैं, कंपाउंड्स की बात करते हैं तो एलिमेंट्स तो समझ में आ रहा है प्योर है, ठीक है। एलिमेंट्स तो समझ में आ रहा है प्योर है। जैसे हमने सोडियम उठाया तो कोई भी सोडियम का वो पार्ट हमने लिया है तो उसमें सारे एटम्स जो हों सोडियम के ही हों, तो वो प्योरिटी का साइन होता है, ओके, ये प्योर है, ठीक है। कंपाउंड्स में क्यों, कंपाउंड्स जैसे 2 एलिमेंट्स को अगर जोड़ दें प्रॉपर रेशियो में उसे हम कंपाउंड्स बोलते हैं, जैसे H2O, NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी प्योर होते हैं क्योंकि प्रॉपर रेशियो में मिक्सिंग होती है, ठीक है। प्रॉपर रेशियो में मिक्सिंग होगी, मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, इसलिए ये प्योर सब्सटेंस में आता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इम्प्योर सब्सटेंस की। इम्प्योर सब्सटेंस में आता है सॉल्यूशन एंड पहला सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। अब बोल दिया कि जैसे आपको 1/2 लीटर वाटर में शुगर मिलाना है, 3-4 लोगों को दे दिया, तो शुगर सॉल्यूशन बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ शुगर ही यूज़ करें, तो 2 स्पून शुगर भी यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। 3 स्पून शुगर भी यूज़ कर सकते हैं एंड 4 स्पून शुगर भी यूज़ करते हैं। तो सॉल्यूशन में डेफिनेट नहीं रहता अमाउंट डिफाइंड नहीं है कि इतना ही लेना है, इसलिए सॉल्यूशन इम्प्योर होता है, इम्प्योर सब्सटेंस में आता है। सॉल्यूशन को 2 तरीके से देख सकते हैं, एक होमोजेनस होता है और एक हेट्रोजेनस होता है। जैसा कि मैंने बोला कि हर चीज़ की दो तरीके से हर चीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं, एक फिज़िकल डेफिनेशन होती है, केमिकल डेफिनेशन होती है। तो होमोजेनस सॉल्यूशन और हेट्रोजेनस सॉल्यूशन के साथ भी सेम केस है। तो होमोजेनस सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, फिज़िकली किसको बोलते हैं, फिज़िकली बोलते हैं जब आपके सारे अगर आपको मैं एक ग्लास में शुगर डाल दो, ठीक है, एक ग्लास में वाटर प्लस शुगर का एडिशन रखो, ठीक है, और एक ग्लास में सॉल्ट प्लस शुगर वाटर का एडिशन रखो, ठीक है। तो ये 2 सॉल्यूशन है डिफरेंट, लेकिन क्या आप डिस्टिंग्विश कर सकोगे इसे कि किस में शुगर है और किस में सॉल्ट है, नहीं। तो दैट इज़ होमोजेनस सॉल्यूशन, जहाँ पे आप सॉल्यूट और सॉल्यूट को या जो भी पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस है उसको डिस्टिंग्विश ना कर सको, उसको हम होमोजेनस सॉल्यूशन बोलते हैं। दिस इज़ फिज़िकल डेफिनेशन, ठीक है। केमिकल डेफिनेशन की बात करें, केमिकली होता है कि जैसे आपके पास कोई रिएक्शन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अगर इसका फिज़िकल स्टेट गैस है, इसका भी गैस है और इसका भी गैस है, तो अगर सारे जितने भी यहाँ पे हमारे पास
मॉलिक्यूल स्पीशीज़ दे रखा है, अगर वो सेम स्टेट में सेम फिजिकल स्टेट है तो उसे हम होमोजेनस वो सॉल्यूशन बोलते हैं, होमोजेनस रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और सेम हेट्रोजीनस की बात करें, हेट्रोजीनस में मैंने पानी में सैंड मिला दिया, सैंड प्लस वाटर है, ये दिख जाएगा। ठीक है, या पानी में मैंने मिला दिया चॉक, ठीक है, चॉक पाउडर प्लस वाटर, ये भी दिख जाएगा। तो यहाँ पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि वाटर में एक में सैंड मिलाया, एक में चॉक मिलाया है, तो उसको हेट्रोजीनस बोलेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, फिजिकली। केमिकली किसको बोलेंगे? ठीक है, केमिकली बोलेंगे जब जैसे H2+O2 है ना, H2O बना रहा है, लेट से ये लिक्विड है, ये गैस है और ये गैस है, तो सब जो है वो सेम फिजिकल स्टेट में नहीं है, ये दो गैस में है, ठीक है, और ये जो है वो लिक्विड में है, तो ये हेट्रोजीनस सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, केमिकली इस तरीके से पता करते हैं। बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। ठीक है, एटॉमिक नंबर बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक मास की बात करते हैं, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक बार पढ़ लेते हैं, होता क्या है। तो एटम, सबसे पहले एटम्स। ठीक है, डाल्टन की थ्योरी ये थी कि अगर कोई चीज़ को डिवाइड किया जाए, है ना, और एक ऐसा पार्ट डिवाइड करते चले जाएं और एक ऐसा पार्ट हो जो डिवाइड ना हो, उसको हम एटम बोलते हैं। ठीक है, जो कि थ्योरी गलत साबित हो गई बाद में। ठीक है, तो एटम के अंदर क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, एटम से छोटा भी कोई चीज़ पाया जाता है एटम के अंदर, दैट इज़ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, वहीं आता है हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, अब किसने क्या डिस्कवर किया है उसे ऐसे तरीके से पढ़ लेते हैं हम। ईट, पग, नाच, सॉरी ऐसा होगा। ई यानी इलेक्ट्रॉन, टा यानी टी थॉमसन, ठीक है, प प्रोटॉन, गा गोल्डस्टीन, ना न्यूट्रॉन, च चैडविक। ठीक है, इस तरीके से याद कर लेंगे। अब पढ़ते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, इनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1 है। ठीक है, एक्सेप्शनल है, जबकि एटॉमिक मास डबल होना चाहिए। हीलियम 2 होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कितना होता है 4। लिथियम 3, एटॉमिक मास 7। ठीक है, बेरिलियम 4, 8, बोरॉन 5, 10, कार्बन 6, 12, 7 एंड 14 एंड सो ऑन। ओके, इस तरीके से देखेंगे। तो एलिमेंट्स यहाँ पे, एलिमेंट्स और ये एटॉमिक नंबर बताया था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बोलते हैं, एटॉमिक मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हम किस में देखते हैं, KLMN। ठीक है, जूनियर क्लासेस में हमने पढ़ा है, KLMN में पढ़ते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर को आपको फिल करना है KLMN में। तो 1 है तो K में कितना रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाइड्रोजन के केस में। हीलियम में कितना रहेगा, K में 2। ठीक है, लिथियम में 2 एंड 1, K में 2, L में 1। ओके, क्योंकि K में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आता है। बेरिलियम में 4 है तो 2 2। बोरॉन में 2 3, कार्बन 2 4, नाइट्रोजन 2 5। ऐसे ही आगे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सोडियम 11 होता है, इसको 23 होता है एटॉमिक मास, तो ये कितना होता है 2 8 1। ओके, मैग्नीशियम, पोटेशियम देख लेते हैं, ये होता है 19, इसका होता है 36, सॉरी 40, ओ पता नहीं कितना होगा, आप चेक कर लेने से। तो ये होता है 2 8 8 1। ओके,
अब चेक करते हैं कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन देखते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे चार्ज मतलब ये मेटल है या नॉन मेटल है ये चेक कर लेते हैं। नाइट्रोजन 7 होता है एटॉमिक नंबर, यानी 2 और 5। ओके, तो के में इसका 2 है, एल में 5 है। तो 5 या तो ये दे दे, 5 दे के यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा 2 पे, क्योंकि के में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आता है, या वरना ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले तो 8 हो जाएगा। तो क्योंकि 5 देना मुश्किल है इसलिए 3 ले लेता है, तो नाइट्रोजन ऐड करता है अपने अंदर 3 इलेक्ट्रॉन और बन जाता है नाइट्रोजन 3-। ठीक है, तो इसका चार्ज माइनस होता है, इसका मतलब नाइट्रोजन जो है वो नॉन मेटल है। ओके, मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम 12 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2-8-2 इस तरीके से KLM। तो यहाँ पे 6 लेना मुश्किल है तो 2 दे देता है, तो मैग्नीशियम अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देगा और बनेगा मैग्नीशियम 2+। तो इस तरीके से हम पता करेंगे कि मैग्नीशियम जो है वो मेटल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो ना इलेक्ट्रॉन देगा ना लेगा, जैसे नियॉन 10 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2-8। ठीक है, तो ना इलेक्ट्रॉन ये किसी को देगा ना यहाँ पे लेगा, तो यहाँ पे इस वाले केस में हम इसे नॉन मेटल ही बोलेंगे। तो जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन देते हैं वो सिर्फ मेटल्स बोलेंगे, उन्हीं को सिर्फ मेटल बोला जाएगा, अदरवाइज़ जितने भी होंगे वो सब नॉन मेटल्स में काउंट होंगे या वरना मेटलॉइड्स में काउंट होंगे। ओके, ये तो जूनियर क्लासेस की बात हो गई। अब हम क्या करते हैं, बचपन में हम KLMN में इलेक्ट्रॉन भरते थे 9th-10th क्लासेस में। अब क्या है, अब हमें यहाँ इसमें नहीं, अब हमें इसके अंदर भी वो देखना पड़ेगा, सब शेल्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे उसे नेक्स्ट वीडियो से, क्वांटम नंबर्स से, वहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ओके, थैंक यू।